एक जाना पहचाना साया उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हरकत करता दिख रहा है। नाम मायावती, पार्टी बहुजन समाज पार्टी। चर्चा यह है कि मायावती एक बार फिर बसपा को सियासत की मुख्य धारा में लौटाने की कोशिश में है। दलित, मुस्लिम, ओबीसी तीन फार्मूलों को एक साथ, यानी डीएमओ, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, वही पुराना फार्मूला जिसे वक्त की अलमारी से फिर बाहर निकाला गया। और ये सब हो रहा है ठीक उसी दौर में जब समाजवादी पार्टी पीडीए बना रही है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये गठजोड़ लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। जी हाँ, उसी दौर में डीएमओ, दलित, मुस्लिम, ओबीसी का गठजोड़ मायावती ने पेश कर दिया। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति का झंडा थामे खड़ी है समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रणनीति बन रही है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या जमीन पर उस रणनीति की ताकत अब भी बची है? 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन बसपा के भीतर घर वापसी की सरगर्मी तेज होती जा रही है। धर्म सिंह सैनी का नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य की अटकलें, पुराने चेहरे, पुराने समीकरण और पुरानी उम्मीदें। राजनीति के जानकार कहते हैं इससे दलित ओबीसी गठजोड़ फिर मजबूत हो सकता है। संभव है, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि एक सवाल अब भी सामने खड़ा है और ये सवाल सबसे अहम है, मुसलमान किसके साथ जाएगा? पिछले चुनाव में एक बात साफ कर दी है, मुस्लिम वोट अब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि हिसाब किताब से चलता है। और इस नए गणित में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, नाम है AIMIM, यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हकीकत यह है कि इस बार MIM को नजरअंदाज करके ना बसपा मुस्लिम भरोसे पूरी तरह जीत पाएगी और ना ही समाजवादी पार्टी और अपने पीडीए के दावे को जमीन पर उतार पाएगी। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसे हराना है, अब सवाल ये भी है हमें सुनेगा कौन। तो सवाल फिर लौट आता है उसी मोड़ पर, क्या मायावती सिर्फ नेताओं की वापसी से अपनी खोई हुई सियासी जमीन दोबारा हासिल कर लेंगी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां पुराने फार्मूले नई सच्चाइयों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? ये कोई शोर मचाने वाली खबर नहीं है, ये एक ऐसी खबर है जो जवाब नहीं देती, सिर्फ सवाल छोड़ जाती है।